लड़के के खिलाफ शिकायत के आधार पर माँ बाप को स्कूल में बुलाया गया। सिर्फ क्लास टीचर नहीं, हेडमास्टर ने सीधे फोन किया। यानी शिकायत काफी गंभीर है। हेडमास्टर के निजी कक्ष में अपने बेटे के साथ समय पर पहुंचे अभिभावक। निजी कक्ष में क्लास टीचर मौजूद है। लड़का सिर नीचे करके खड़ा है और इस बीच हेडमास्टर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। सीट लेने के लिए कुछ सेकंड बाद हेडमास्टर ने कड़वी निगाहों से लड़के की ओर देखा और माता पिता से कहा, अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाकर तो भेज दिया, लेकिन उसने शिष्टाचार के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है। पिता ने माँ की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, सर, हमारे बेटे ने क्या किया है? जवाब में हेडमास्टर ने कहा, क्या नहीं किया है वो बताइए। मैंने अपने 30 साल के अध्यापक जीवन में ऐसा सभ्य लड़का कभी नहीं देखा कि हमने उसे अभी तक टीसी नहीं दी। ये तो आपकी किस्मत है। माता पिता का सर शर्म से झुक गया था। पिता ने कुर्सी से उठकर अपने बेटे के गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, क्या मैंने तुम्हें ये दिन देखने के लिए पढ़ाया लिखाया है? तेरे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। दूसरी बार हाथ उठाने जा रहे थे तो क्लास टीचर ने पिता को रोक लिया और बैठने को कहा। बैठे तो पिता ने माँ से कहा, बेटे की ये हालत आज तुम्हारे कारण हुई है। क्या अब मैं अपनी नौकरी छोड़कर बेटे के साथ रहूंगा? तब हेडमास्टर ने कहा, देसी स्कूल की एक मान मर्यादा है। मार पीट घर में जाकर कीजिएगा, यहाँ पर नहीं। अब माँ ने कहा, सर, कृपया मुझे बताएं कि मेरे बेटे का अपराध क्या है। हेडमास्टर ने मेज के नीचे दराज में से एक स्मार्टफोन निकाला और माता पिता के सामने रख दिया और कहा, अपनी आंखों से देखें कि आपके बेटे ने क्या किया है। पिता ने माँ की ओर देखते हुए फोन हाथ में लिया और देखा फोन में भरा हुआ है संवेदनशील अंगों की तस्वीरें और छोटे छोटे वीडियोस। फोन को टेबल पर रखने के बाद पिता हैरान रह गए। हेडमास्टर ने कहा कि हमें इन सब के बारे में पता नहीं चलता अगर वो लड़कियों के शौचालय में जाकर चुपके से तस्वीरें और वीडियोस नहीं लेता। आपका बेटा लंबे समय से ऐसे कामों में शामिल है। अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। बगल में क्लास टीचर ने कहा, सर, उसे पुलिस को दे दीजिए। उसने जो गुनाह किया है उसके लिए उसे जेल की सजा होनी चाहिए। अब उस पर लगाम नहीं खींची तो कुछ दिन बाद वो गलियों में लड़कियों से गंदी हरकतें करता फिरेगा। लड़का चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। फिर लड़के ने कहा, सर, आपने मेरे फोन मेरे पिता को माता को दिखा दिया, अब अपना फोन सर को दिखाइए। क्लास टीचर ने चौंक कर कहा, मैं अपना फोन हेडमास्टर को क्यों दिखाऊं? उस समय पिता ने कहा, ये सब क्या हो रहा है शकील, बदतमीजी की एक हद होती है। लड़के ने अपने पिता की बातों पर ध्यान दिए बिना कहा, सर, अगर आपका फोन प्राइवेट है तो क्या मेरा फोन पब्लिक प्रॉपर्टी है? इतना कहकर शकील ने हेड सर से कहा, सर, आप उनका फोन चेक कर सकते हैं, तभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। संजीव साहब, शकील क्या कह रहा है? मुझे अपना फोन दीजिए, देखते हैं आपने वहाँ क्या रखा है। संजीव सर ने कहा, सर, ये क्या है? यहाँ हम शकील की शिकायत कर रहे हैं, बीच में मैं कहाँ से आ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शकील के माता पिता भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है। उस समय हेड सर ने एक ठोर भाषा में संजीव सर से कहा, मैंने आपसे आपका फोन मांगा है, वो दीजिए। संजीव सर के माथे से पसीना निकलने लगा था। वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं और फिर अपना फोन निकालते हैं। हेड सर ने अब बहुत सख्ती से कहा, आप अपना फोन मुझे देंगे या नहीं? अब संजीव सर ने शकील को और कड़ी निगाहों से देखा और अपना फोन निकालकर हेड सर को थमा दिया। हेड सर ने फोन लिया और फोन का पासवर्ड देने को कहा। संजीव ने कहा, सर, मुझे पासवर्ड याद नहीं है। हेड सर ने कहा कि किस तरह की बात है, आपका फोन है और आपको पासवर्ड ही याद नहीं? उस समय शकील ने कहा, सर, 321533 फोन का पासवर्ड है। हेड सर ने जैसे ही ये कोड दिया, संजीव सर का फोन जादू की तरह खुल गया। जब उसने फोन गैलरी खोली तो संजीव सर का असली खजाना। क्लास में बैठे बैठे संजीव सर लड़कियों की तरह तरह की संवेदनशील तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं। हेड सर ने कहा, केवल एक ही बात, शकील, मिस्टर संजीव, मैंने सोचा था कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि आपने जिम्मेदारी की आड़ में आप क्या कर रहे थे। अब शकील ने कहा, सर, मेरे फोन पर जो वीडियोस आप देख रहे हैं वो संजीव सर की हेराफेरी है। एक दिन जब मैं अपने स्कूल की दूसरी मंजिल से गुजर रहा था, मैंने देखा कि सर लड़कियों के शौचालय के बाहर आ रहे हैं।
उस दिन से सर मेरे पीछे पड़े हैं। मैं आपसे शिकायत करना चाहता था, इसीलिए पहले उन्होंने मेरा फोन ले लिया और फिर ये सब किया। सिर्फ यही नहीं सर, उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल देने की धमकी भी दी। मैं ये बातें घर पर किसी से नहीं कह सकता था सर। और मेरे शिष्टाचार के बारे में आपने बाबा को शिकायत की। अब आप बताइए, आपके शिष्टाचार के बारे में मेरे मम्मी पापा कैसे बताएंगे? आप मुझे जेल में डालने वाले थे ना, पर अब आपके साथ क्या किया जाए? स्कूली शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, और अगर इन कारीगरों में संजीव जैसे शिल्पकार हैं, तो हमारे बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? अगर शकील के पास उपस्थित बुद्धि नहीं होती तो उसे बेवजह स्कूल से निकाल दिया जाता, अपने मम्मी पापा की नजरों से भी गिर जाना पड़ता। आपको क्या लगता है संजीव जैसे लोगों को क्या करना चाहिए?